वेलकम बैक गाइस बेसिक्स अकेडमी ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल में, जिसमें अपन आपको पता है क्या करते हैं। अपन अभी ये क्लास जो है ये 11th कॉमर्स के लिए है, जिसमें अपन क्या करते हैं टीएस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। टीएस लेवल की ये बुक मेरे पास है, आपके पास भी होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा पुराना वर्जन है तो भी चल जाएगा। क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा, नंबर बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, आपको क्वेश्चन अपने बुक में ढूंढना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, आप उसको देखोगे, उसके बाद खुद से आप उसको सॉल्व करोगे। जहाँ जहाँ पे अटकोगे इस वीडियो को आके देखोगे। ठीक है, बिल्कुल छापना नहीं, जहाँ जहाँ पे अटक रहे वहीं आके देखना है, वही लर्निंग है ना। ठीक है, चलिए तो आज देखो, अभी तक अपन ने शायद 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है इस यूट्यूब चैनल में, और सभी में अलग अलग एडजस्टमेंट्स अपन ने किया है। और मैं अभी देख रहा था कि लगभग सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं। 1-2 एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है वो बचे हुए, उसको मैं अलग से और कर दूंगा, है ना। तो आपका सारे एडजस्टमेंट और फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन मेरा सजेशन यही है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, सफिशिएंट है, क्योंकि एडजस्टमेंट वही चीज़ रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 6 नंबर का रहेगा, तो बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एडजस्टमेंट रहेगा, एडजस्टमेंट आपको आता रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्योंकि अपन ने सारे लगभग एडजस्टमेंट्स अपन ने कर लिए। ठीक है, तो चालू कर सकते हैं, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा फाइनल अकाउंट्स का बड़ा क्वेश्चन में, और 2 छोटे क्वेश्चन है मेरे को लग रहा है जो कर लेते हैं, है ना। वो एडजस्टमेंट के ऊपर बात नहीं हो, इसलिए वो कर लेंगे, और फिर अपना फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में चलते हैं। ठीक है यार, एक चीज़ है, प्लीज़ आप अपने दोस्तों से शेयर करो, है ना, शेयर करो, क्योंकि क्या पता कौन किस सिचुएशन में है। ठीक है, अगर जो अच्छा पढ़ रहा है उससे भी शेयर करो, क्या पता उसको ज़रूरत पड़ जाए, या जो खराब पढ़ रहा है उससे तो करो ही करो, क्योंकि उसको तो पास होना है यार, है ना। 11th में अपने फ्रेंड्स को मदद करो भाई, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन जो करना था आज, क्वेश्चन कर लिए थे क्या? अच्छा, ये नहीं किए हैं हम, है ना। एक मिनट रुकिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। कल अपन लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 किए थे, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसमें भी डेटा जो है आपको दिया हुआ है, और किस कंपनी का है किस पार्टी का कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, कुछ भी नहीं बताया। इसमें 2 नए एडजस्टमेंट है, एक आपका पिछले क्वेश्चन में जो किए थे वो है इंश्योरेंस वाला, और एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वाला। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का भी एक फुल फ्लेज है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नया एडजस्टमेंट है। ये सब एडजस्टमेंट्स है, और ये क्वेश्चन में एक छोटा सा इशू है ना, उसको भी समझते हैं। ठीक है, चलिए तो चलो शुरू करते हैं। किसी का नाम नहीं दिया तो ऐसे ही चालू कर देते हैं अपन। अपने को क्या करना भाई, पहले तो अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट ये कैसे बनता है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31/3 क्या 22। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस 22 के लिए ही रहेंगे। डेबिट क्रेडिट, और आप लोग पता है ट्रेडिंग के नीचे ही मेरा क्या आदत है, मैं P&L अकाउंट बना लूँगा तो। ठीक है, ऐसा, और फिर यहाँ पे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/22। ठीक है, चलिए अब फटाफट क्या करना पड़ता है अपने को, फटाफट से जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है उसको डालते जाओ। एडजस्टमेंट को ध्यान रखते हो, जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में डालेंगे। ठीक है, तो डेबिट बैलेंसेस दिया ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंसेस आपका ड्राइंग है, पहला तो ड्राइंग है, तो ड्राइंग है तो कैपिटल होता है, कैपिटल लेस ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग्स कितना है भाई, 10,000 है। ठीक है, मशीन बोल रहा है, मशीन होगा तो डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर आपका क्या स्टॉक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक दिया मतलब ओपनिंग स्टॉक है वो,
तो स्टॉक आपका 25,000। टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। ठीक है, फिर क्या है भाई, फिर आपका है परचेजेस है 90,000। टू परचेजेस 90,000। फटाफट आपको जो जो दिख रहा है मेरे से पहले, आप क्वेश्चन साथ में करो तो मेरे से पहले आपको पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना, पूरा सब डिटेल डाल दो। परचेज, फिर रिटर्न इनवर्ड्स, देखो रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड मैंने समझाया पहले भी। रिटर्न मैंने वापस, और इनवर्ड मतलब आ रहा है, पहले गया होगा तभी आ रहा है, तो ये सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को सेल्स से माइनस कर सकता हूँ, यहाँ मैं डेट में लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स रिटर्न। ठीक है, कितना 2,000। ठीक है, फिर क्या है फर्नीचर आता है यहाँ पे, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर यहाँ पे डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर है कैरेज माने होता है जो अपन टांगा, रिक्शा, ऑटो, ये सब चीज़ें उसको कैरेज होता है उसके लिए। तो कैरेज यहाँ इनवर्ड आउटवर्ड नहीं बताया तो मैं मानूंगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो टू कैरेज कितना 2,000। ठीक है, रेंट रेट्स टैक्सेस कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधे कर लेते हैं। रेंट रेट्स टैक्सेस सीधे लिख लो 5,000। ठीक है, फिर क्या है प्रिंटिंग स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी इनडायरेक्ट स्टेशनरी कितना 1,000। ठीक है, फिर क्या है भाई आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, ये लो ऑफिस एक्सपेंस कितना 1200। फिर क्या है बैड डेट्स टर्मिनल्स के अंदर दिया हुआ और प्रोविजन भी है, तो अभी इसको अपन नहीं डालेंगे। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, तो मैं बताऊंगा एडजस्टमेंट क्या है। फिर सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स और इसमें कुछ एडजस्टमेंट है तो मैं भी नहीं लिखूंगा, बाहर 40,000। ठीक है, फिर क्या है फिर आपका फिर है आपका डेटर्स। बिल रिसीवेबल चैप्टर ही नहीं है आपका, बिल रिसीवेबल डायरेक्ट आप लिख सकते हो आउटर कॉलम में। क्या है भाई 7,000। आई एम सो सॉरी, बिल रिसीवेबल है ना, बिल रिसीवेबल है तो इट इज एन एसेट। बिल रिसीवेबल 7,000। फिर क्या है डिस्काउंट और डेबिट बैलेंस है, डिस्काउंट है डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे आ जाएगा टू डिस्काउंट कितना 1,000। वेजेस एंड सैलरी, देखो मैंने पहले क्लास में बताया था आपके अकाउंटिंग मतलब एकेडमिक इसमें एक चीज है, सिर्फ वेजेस अगर लिखा होता है तो ट्रेडिंग में जाता है, सिर्फ सैलरीज लिखा होता है तो P&L में आता है, सैलरी एंड वेजेस लिखा होता तो P&L में आता है, लेकिन वेजेस एंड सैलरी लिखा हो तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये एकेडमिक्स में ऐसा चलता हुआ आ रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरी 5,000। फिर है कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना कितना है भाई 6,000 और 32,000। ठीक है, फिर क्रेडिट बैलेंसेस में कैपिटल है 1,00,000। ठीक है, फिर क्या है भाई रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब वापस, रिटर्न मैंने वापस और आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है, बाहर कब जाएगा जब परचेज के तब बाहर जाएगा, तो परचेज से माइनस कर सकते हैं यहाँ पे बाय परचेज रिटर्न। ठीक है, कितना 1,000। ठीक है 1,000। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका अलग से पूरा अकाउंट बनाएंगे तो अभी इसको नहीं लिखेंगे। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स
डेटर्स आपको क्या है भाई, कितना है 33,000, बिल्स पेबल 7,700, फिर सेल्स 1,38,000 बाई सेल्स 1,28,000, फिर है जनरल रिजर्व माने रिजर्व्स और प्रोविजन चैप्टर अपन को करना है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना। रिजर्व्स और प्रोविजन, है ना। क्या होता है रिजर्व्स माने आप कुछ पैसे को हटाकर रखते हो, आपने कमा लिया उसके बाद कुछ पैसे को आप अलग से रखते हो, किस लिए, कोई दुर्घटना हो जाए आपको उसके तब जरूरत पड़े इसलिए। तो जनरल रिजर्व में भी आप क्या कर रहे हो, कुछ पैसे जमा करके जोड़ के रख रहे हो कि आगे चल कुछ हो गया तो मेरे को जरूरत पड़ सकता है। तो जनरल रिजर्व भी कैपिटल का नेचर का होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल, ये वर्ड अपन 12th में खूब देखेंगे, ठीक है। जनरल रिजर्व, ठीक है। तो जनरल रिजर्व कितना बोल रहा है भाई, 20,000, ठीक है, 20,000 हो गया। बैलेंस ट्रायल बैलेंस अपन ने पूरा निपटा दिया। अब एडजस्टमेंट एक एक करके स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, आपको बताना चाहिए, मैं पिछले क्लास में मिस कर दिया था, है ना। एक जगह लिखना क्लोजिंग स्टॉक कितना भाई 40,000 क्लोजिंग स्टॉक, सिर्फ स्टॉक भी लिखो चलेगा 40,000, ठीक है। फिर क्या है, प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो देखिए इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने थोड़ा सा समझाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में। देखो क्या होता है, ये साल है मान चलो ये 20, 21, 22, ठीक है। अपना साल जो है वो ये है करंट ईयर, इस साल के लिए अपन क्वेश्चंस बना रहे हैं। अब क्या होता है कि प्रोविजन, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब क्या होता है, प्रोविजन मतलब एक जजमेंट है, हमको लग रहा है कि आगे चल के नुकसान होने वाला है। किसका नुकसान, बैड डेट होने वाला है। तो आपको पता चला मान के चलो साल के 22 में, कब के लिए पता चल रहा है, अगले साल के लिए पता चल रहा है, 23 के लिए पता चल रहा है। लेकिन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया पता चल रहा है ना, पहले पता चल रहा है तो अभी बुक कर दो। वैसे ही देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, मतलब क्या है वो यहाँ पे आपने उसको एस्टिमेट किया होगा, यहाँ पे आप उसको एस्टिमेट किया होगा। एस्टिमेट जो है वो आपने 21 में किया, ठीक है। 21 में किया कि 21-22 में, मतलब मार्च 21 के शाम में आपने एस्टिमेट अंदाजा लगाया कि 21-22 में ना कुछ नुकसान हो सकता है। कितने का, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, कितना है ट्रायल बैलेंस में के अंदर 2,000 रुपये, तो 2,000 का नुकसान यहाँ पे हो सकता है। लेकिन उस नुकसान को आपने क्या किया, उस नुकसान को आपने यहाँ पे ही लिख लिया। आपने 2,000 का P&L जो है, P&L आपने डेबिट कर दिया, P&L आपने प्रॉफिट को कम कर दिया, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है आगे होने वाले नुकसान को पहले ही बुक कर लो। तो पहले ही बुक कर लिया, P&L में आपने डेबिट कर दिया। अब आगे होगा नुकसान, हुआ भी साल में, हुआ भी कितना, बैड डेट बोल रहा है कितने का हुआ, 1,500 का हुआ, 1,500 का नुकसान हुआ, ठीक है। अब साल का अंत आ गया, साल का अंत में फिर से एस्टिमेट कर रहे हैं, फिर से अपन एस्टिमेट कर रहे हैं, क्या बोल के 5% होगा, डेटर्स अभी जितने ही बचे हैं ना उसका 5% अभी भी डाउटफुल लग रहा है। मतलब वो कब के लिए, अगले ये 22-23 में ऐसा लग रहा है हमको मैनेजर को कि भाई डेटर का जो 5% है ना वो जाएगा मेरा डूब। तो कितना है डेटर, 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000 रुपये। 2,000 फिर से लग रहा है 2,000 अब डूब जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाले 2,000 को यहाँ पे आपने यहीं पे इसी साल के P&L में डालोगे, P&L डेबिट कर दोगे 2,000 को। क्यों, क्योंकि इसको आप यहाँ पे ला दोगे, इस 2,000 को आप यहीं पे ला दोगे, ठीक है। जैसे ये वाला 2,000 को यहाँ से यहाँ लाए थे, वैसे ये 2,000 को यहाँ से ला दो। क्यों, क्योंकि प्रूडेंस पर आगे होने वाले नुकसान को पहले ही बुक कर लो, तो ये आप ऐसे करो। तो अब एक्चुअल में इस साल में कितना जो नुकसान हो वो हमारे को कैसे पता चलेगा, हमारे को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउट, मैं छोटा सा अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और प्रोविजन जो है एक लायबिलिटी नेचर है इसका, तो इसका क्रेडिट में ओपनिंग रहता है। ओपनिंग क्या रहता है इसका, क्रेडिट में, बाय बैलेंस BD, ठीक है, BD कितना
ओपनिंग देखो हम कौन से साल में बना रहे हैं, हम 22 सॉरी हाँ 21-22 का क्वेश्चन, 21-22 का अकाउंट बना रहे हैं। 21 का ओपनिंग मतलब ये यहाँ पे क्या था, अपन ने 2000 का ओपनिंग बनाया था। इस साल में नुकसान हुआ, इस साल में नुकसान हुआ तो उसको मैं P&L में नहीं डालूंगा, मेरे एस्टिमेट के सामने लिखूंगा। मैं ये एस्टिमेट के आगे ही तो होना है। तो टू बैड डेट कितना 1500 हुआ भाई, बैड डेट है ना 1500 हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, इस साल फिर से नया प्रोविजन बनाओ, फिर से प्रोविजन बनाओगे तो टू बैलेंस CD कितना 40,000 का 5% 2000 काउंट क्लोज करोगे कितना 3500 और यहाँ पे बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाई P&L कितना 1500, तो आ गया 1500। देखो इसको थोड़ा सा समझना है, समझ लो। इधर पहले आप सोचे 2000 का नुकसान होगा, आपने 2000 P&L में डाल दिया, हुआ कितना, आपने सोचा 2000 होगा, बदले में हुआ कितना 1500 ही हुआ। तो 500 रुपया आपका अभी भी P&L में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 500 रुपया P&L में पड़ा हुआ। अभी फिर सोच रहे हो 2000 होगा, फिर सोच रहे हो 2000 होगा, फिर से आपको P&L 2000 से करना है, लेकिन ऑलरेडी जब 500 पड़ा है तो आप कितने से करोगे 1500, P&L जो है वो 1500 से करोगे, ठीक है। इस पॉइंट को एक बार रिवर्स लेके फिर से सुन लेना, ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका प्रोविजन फॉर, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा वर्किंग नोट है, वैसे तो ये हमारा ये आंसर का पार्ट है, ठीक है, ये नहीं है, ये आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये आंसर का पार्ट, इसको रहने दो ऐसे, ठीक है। फिर आपका प्रोविजन हमने कर दिया, प्रोविजन हमने कर दिया तो क्या होगा, P&L में आप 1500 डाल दो, P&L में टू P&L सॉरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 1500 आप यहाँ पे डाल दिया। और आप डेटर से भी माइनस करोगे, डेटर से माइनस जो करोगे वो कितना करोगे, डेटर से क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करोगे, क्लोजिंग प्रोविजन 2000 का माइनस करोगे, ठीक है, तो आएगा 38,000, ठीक है। तो ये कहानी, तो P&L में आपको 1500 आ गया, पिछले साल का जो एक्स्ट्रा 1500 पड़ गया उसको हटा के, और इस साल 2000 जो डालना था उसका 1500, ठीक है। तो 1500 हमने P&L में डाल दिया। अब क्या एडजस्टमेंट है, चार्ज डेप्रिसिएशन 10%, इस पे भी, इस पे मशीन कितने का, मशीन कितने का भाई 50,000 का 10%, 5000 45,000, ये कितने का है फर्नीचर 10,000 1000 9000, ठीक है, हो गया। डेप्रिसिएशन यहाँ लिख दो भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन ना, डेप्रिसिएशन आपका क्या है नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। वैसे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये नॉन कैश एक्सपेंस भी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन को कई जगह डायरेक्ट एक्सपेंस भी लेते हैं, लेकिन ठीक है अभी अपना जो एकेडमिक पर्पस के लिए अपन डेप्रिसिएशन को इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही मानकर चलेंगे। और डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश है, कैश पे नहीं होता है यहाँ पे। वैसे प्रोविजन के लिए भी कैश पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। डिस्काउंट के लिए कैश पेमेंट हुआ, ऑफिस एक्सपेंस के लिए कैश पेमेंट हुआ, प्रिंटिंग स्टेशन कैश पेमेंट हुआ, ये रेंट और कैरेज के लिए कैश पेमेंट हुआ होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन और प्रोविजन के लिए कैश पेमेंट नहीं हुआ। तो ये दोनों क्या है नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, और प्रोविजन जो है वो एक्सपेंडिचर ही नहीं है, ठीक है। प्रोविजन तो एक लायबिलिटी नेचर का चीज़ है और प्रोविजन है वो। बाकी डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस, एक्सपेंस बोलेंगे इसको। प्रोविजन इज नॉट एक्सपेंस, प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है, टू काउंटर सम क्या बोल सकते हैं फ्यूचर अनसर्टेनिटी, ठीक है। प्रोविजन वाले चैप्टर में अच्छे से समझ पाएंगे उसको। तो डेप्रिसिएशन मेरा कितना हो गया 6000 का हो गया, 5 और 1 6, ठीक है। आप अलग अलग लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। फिर है अच्छा सॉरी मशीनरी का और एक तो एडजस्टमेंट है यार, सॉरी मशीनरी का और एक एडजस्टमेंट है। क्या बोलता है भाई, मशीनरी का एडजस्टमेंट में होता है कि 20,000 का जो मशीन है ना वो अपन ने जनवरी में खरीदा। तो देखिए यार क्या हो रहा है आपका, ठीक है, क्या हो रहा है कि आपका साल चल रहा है कम से कम 21 और 22 के अंत में मशीन दिख रहा है 50,000 रुपए का,
और बोल रहे हैं कि जनवरी में हमने खरीदा कितना 20,000 का मशीन। इससे पहले कितना रहा होगा 30,000। अगर जनवरी में 20 खरीदे हैं और आखिरी में 50 है तो उससे पहले कितना होगा 30,000। तो भाई क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है डेप्रिसिएशन जब अपने को लगाना है, डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे, 30,000 जो एसेट है 30,000 के ऊपर पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे और इसके ऊपर 20,000 के ऊपर जनवरी फरवरी मार्च कब 1 जनवरी का 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे, है ना। तो 10% बोला है तो 30,000 के ऊपर 10% कितना आ जाएगा 3,000 और 20,000 के ऊपर 10%, लेकिन कितने महीने के, सिर्फ 3 महीने के, 2,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना 500। तो आपका टोटल जो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा 3,500 और ये चेंज हो कितना हो जाएगा 46,500, ठीक है 46,500, ठीक है। और डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या आ जाएगा 3,500 और 4,500 रुपए, ठीक है। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है भाई, तो देखो कैपिटल मतलब क्या, प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया है बिजनेस में, प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया है बिजनेस में, तो उसको कुछ तो रिटर्न चाहिए ना बदले में, प्रॉफिट तो देंगे चलो, लेकिन कुछ और भी चाहिए रहेगा तो अपन उसको इंटरेस्ट दे देते हैं, इंटरेस्ट देंगे ब्याज। तो बिजनेस के लिए खर्चा है, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो ब्याज देते हो ना, वैसे प्रोप्राइटर भी समझो आपको बिजनेस को लोन दिया, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोप्राइटर अलग व्यक्ति है और बिजनेस अलग चीज है, तो इसीलिए क्या करते हैं अपन इंटरेस्ट भी देंगे उसको, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्या बोल रहा है 5%, ठीक है 5%, 1 लाख के ऊपर 5% भाई कितना 5,000 रुपये, ठीक है। और इधर ऐड हो जाएगा, मिलेगा ना इसको, तो इंटरेस्ट 5,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अ फायर ऑकर्ड ऑन 20 March and stock of value of 7,000 was destroyed. It was fully insured by insurance company, ठीक है। It was fully insured by insurance company, ठीक है। अब देखिए तो क्वेश्चन में पहले क्लियर करता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, आपको बोल रहा है कि एक आग लगा तो लॉस हुआ भाई, लॉस हुआ तो किसका लॉस हुआ, गुड्स का लॉस हुआ। तो जब परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। अभी क्या हो रहा है, गुड्स जो है वो बिजनेस से जा रहा है, आग लग के चला जा रहा है, तो परचेज को कम करो, तो यहाँ पे लिखो बाय परचेजेस कितना 7,000 रुपये भाई, बाय परचेजेस कितना 7,000 रुपये, ठीक है। और क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस का जर्नल एंट्री क्या होता है, लॉस बाय फायर बोल सकते हो, फायर टू परचेजेस 7,000। लेकिन क्या बोल रहा है, पूरा इंश्योरेंस कंपनी आपको दे दे रहा है, पूरा इंश्योरेंस कंपनी आपको दे दे रहा है, तो क्या होगा, आपका इंश्योरेंस आपका लॉस खत्म हो जाएगा। पहले बात तो आपका लॉस पूरा जो है वो टू लॉस बाय फायर, लॉस पूरा आपका खत्म हो जाएगा 7,000 रुपये से। और क्या हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट किससे पैसा लेना है, अब आपको किससे पैसा लेना है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी इसको आपने एसेट बना दिया, बोला कि अब मेरे को इससे पैसा मिलेगा, तो इसको आपने एसेट बना दिया, तो यहाँ पे लिख दो इंश्योरेंस कंपनी 7,000। तो देखो लॉस कट गया, परचेज कम हुआ, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे क्रेडिट हो गई, ठीक है, सॉरी मतलब एसेट साइड में आ गया, तो ये इसका एडजस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद फुल्ली एडमिटेड बोल रहा है। अब देखो क्लेम जो है ना, क्लेम करने से इंश्योरेंस कंपनी लॉस नहीं हो जाता, सेट ऑफ नहीं होता, क्लेम जब एक्सेप्ट होता है ना,
यहाँ पे बोल रहा है एडमिटेड, मतलब एक्सेप्ट कर दिया, हाँ भाई हम आपको पैसा देंगे, तभी आप ये सेकंड एंट्री चलाओगे, है ना, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस। अगर सिर्फ क्लेम लगाया हो तो एंट्री नहीं होगा, फर्क है, क्वेश्चन में घुमा सकता है, बोलेगा क्लेम मेड ऑन इंश्योरेंस कंपनी, मेड का कोई एंट्री नहीं होता, वो मानेगा तब जाके आप अपना लॉस कम करोगे, ठीक है, वो मानेगा, बोलेगा एडमिटेड तब ओके, हाँ ठीक है, लॉस आप कम करोगे, मतलब लॉस को क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे डाल दिया मैं। और लास्ट एक एडजस्टमेंट है वो है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स टू बी कैरिड टू जनरल रिजर्व। तो नेट प्रॉफिट अभी आया नहीं, नेट प्रॉफिट आएगा तो मेरे को जनरल रिजर्व में पैसा जोड़ना है, बोल रहा है, ठीक है भाई, तो जोड़ना है तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रिजर्व यहाँ पे है ना, एडजस्टमेंट है ना। चलिए तो ऐड ऑन करते हैं हम फटाफट से, ठीक है, फटाफट, एक 28 168 और 8 कितना, 168 और 8 176 25 90 25 30 1 20 1 22 1 22 माइनस करो इससे, ठीक है, तो कितना 176 माइनस 1 22 कितना भाई 8 करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो 30 और 46 और 8 46 और 8 50 46 और 8 54 2 P&L अकाउंट बाय ट्रेडिंग अकाउंट 54,000, ठीक है, ये बीच में आ गया बट ठीक है, ध्यान रखो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर क्या है भाई, फिर आपका क्या है, कुछ शूट तो नहीं रहा भाई, देख लो यार, जनरल हो गया, वेरियस इनवर्ड अपवर्ड, ठीक है, ठीक है, 128 और 7 135 और 176 और 5 अच्छा 5 30 122 माइनस किया, 122 माइनस कर दो सीधे सीधे, ठीक है, 54,000, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ओके, ठीक, 54,000, फिर आपका कैरेज रेंट रेट्स टैक्सेस सब आ गया, ठीक है, तो इसका टोटल कर दीजिए फटाक से, 2 7 7 और एक 8 8 एक 9 10 10 और 11 10 और 11 21 200, ठीक है, 7 8 9 10 11 16 और 1 17 और 5 23 सॉरी 22 200 माइनस करो इससे, कितना है 22 कितना आ जाएगा 31800, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया 31800 का आपको कितना करना है भाई, रिजर्व क्रिएट करना है 10%, तो 10% आप यहाँ पे रिजर्व क्रिएट करो, टू जनरल रिजर्व 3180 10% बोल रहा है ना, और फिर माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना, 31800 माइनस 3180, ठीक है, 318 28620 टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, टू नेट प्रॉफिट,
अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट को ऐड कर दो, ऐड नेट प्रॉफिट क्या 28620, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐड कर दो 3180, यहाँ 23180 और यहाँ पे 90 90 और 90 30 123 620, ठीक है। और कुछ नहीं है भाई, टोटल करो फटाफट, ठीक है। मैच होना चाहिए, देखते हैं 46 500 ना, ऐसे लेते हैं 40 और 30 70 72 और 6 72 और 6 78 और 10 88 92 और 9 101 और 30 101 और 30 139 और 40 179 6 185 500, ठीक है। यहाँ पे कितना 33 और 7 40 और 23 46 146 और 180 को ऐड करते हैं हमने 80 146 800 और यहाँ पे कितना है 40, तो 186 800 प्लस 700, तो कितना 00 15 187 500 ठीक है। आया कितना 187 500, तो डिफरेंस आ गया आपका 185 का, यहाँ पे आ गया 187 ही आएगा ना। एक बार फिर से क्रॉस कर लेते हैं 123 620 प्लस पूरा ले लेते हैं 1,00,000 माइनस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 28,620, ऐसे तो सब सही है बट फिर भी 23,180 187 500। अब देखते हैं भाई कुछ एडजस्टमेंट वगैरह मिसिंग वगैरह है क्या, है ना। वैसे मैं आपको बताया था कि इस क्वेश्चन छोटा सा एक तो था फिर यहाँ तक यही करना है, क्योंकि मैं ओवरऑल करते हुए देख रहा था, बट ठीक है। एक बार वापस से सब मिला लेते हैं। डेट ड्राइंग 10, मशीनरी 50, ठीक है। स्टॉक 25, ठीक है। 90 2, इनवर्ट 2, फर्नीचर 10, कैरेज 2, ठीक है। कैरेज को हो सकता है ये ट्रेडिंग में ले, है ना, क्योंकि देखो बुक में जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 52, तो कैरेज को हो सकता है ये ट्रेडिंग में ले, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आप एक ले लेते हैं कैरेज को, अपन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में ले लेते हैं, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो अपन एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी गलत नहीं है, अगर नीचे भी ले रहे हो तो ये आपका 52, ठीक है। और रेंट रेट टैक्सेस कितना है भाई 5 1 12 5 1 12 1 फिर 1500 डेप्रिसिएशन, ठीक है। हाँ 1000, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है 5%, ठीक है। कैपिटल आपका 5%, ठीक है। फिर आपका फायर तो कमी कर दिया, 7 कम किया, वहाँ पे 7 डाल दिया। देखो एसेट साइड में मैच हो रहा है वैसे भी, और 10% यहाँ पे इसका टोटल एक बार निकाल लेते हैं 52 है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 5,000 प्लस 1,000 प्लस 1,200 प्लस 1,000
32 कुछ नहीं है, 100 रुपये फर्क है, 3280 और यहाँ पर है 2000 3280 minus 3280 29,550, ठीक है। यहाँ पर 29,550, ठीक है। और यहाँ पर 3280, ठीक है। 29,550 124,520, यहाँ 3280, ठीक है। और कुछ नहीं है, और कोई एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है। देखो यहाँ तक मैं देखा था पहले भी, ठीक है। और आपका ये भी मैच हो रहा है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है बुक से, ये भी आपका मैच हो रहा है, ठीक है। ये आपका नेट प्रॉफिट मैच हो रहा है और जनरल रिजर्व भी आपका मैच हो रहा है, सब कुछ मैच हो रहा है। बस आपका बैलेंस शीट जो है वो मैच नहीं हो रहा, वो आ रहा है कितना 188,500, यहाँ पे आ रहा है 188,500, ठीक है। तो यही था वो इशू है ना। हर क्वेश्चन, एक तो कैरेज को मैंने यहाँ पे ले लिया था, वो चीज़ नहीं सही है, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कैरेज को अगर आप नीचे एज्यूम करके नीचे नोट लिख दोगे कि भैया अज्यूमिंग कैरेज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑल्टरनेट एजम्पशन पॉसिबल करके एक वर्ड लिख दोगे तो सब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ जो मैं ये बोल रहा था, यही वाला इशू, इसमें आपका आ गया डिफरेंस। अब ऐसे में क्या होता है ना, स्टूडेंट फंस जाता है। मैं ये क्वेश्चन को इसलिए करवाना चाह रहा था क्योंकि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका जो ये बन रहा है, आपका जो सारा चीज मैच हो रहा है, बस आपका ये बस अपना बैलेंस शीट मैच नहीं है। तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है और वो मिस्टेक कुछ भी नहीं है। ये क्रेडिटर जो है ये आपका 30 होना चाहिए। क्रेडिटर अगर 30 होगा तो आपका मैच हो जाए, क्योंकि बाकी सब कुछ सही है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए जानबूझ के करवाया हूँ क्योंकि ऐसे भी होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स बनाते हैं, पूरा मेहनत से बना रहे हैं, हर एक चीज़ 4 बार क्रॉस चेक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। हमारे ट्यूशन में जो एकेडमिक ईयर चला है 11th का, उसमें भी अपना ने ये चीज़ देखा है। तो हो सकता है मिस्टेक, और एक आध क्वेश्चन एक ऐसा है इसमें जिसमें जो कि मेरे पास पुराना बुक है, तो मैं उससे कंपेयर करके भी देखा हूँ, तो उसमें मिस्टेक था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन मैं अगर और आपको बता दूँ, मेरे बैच में करवाया हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरे ख्याल से हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका मैच नहीं होगा, उसमें भी आपका मिस्टेक है। जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 है कंफर्म है ना। आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन नंबर 3 में अगर कोई डाउट आता है, क्वेश्चन नंबर 3 में ना किसका, इन द बुक्स ऑफ प्रसाद, ठीक है। तो बुक्स ऑफ प्रसाद का अगर क्वेश्चन आप बना रहे हो तो भी आपको मैं उसका वो बता दूंगा कि गलती क्या है उसमें। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो आपको ऐसा नर्वस नहीं होना है कि यार अरे यार ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया ये जो लेक्चर्स है ये किसके लिए, 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। एक जिनको कुछ नहीं आता, ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं आता उन लोगों के लिए, मतलब वो लोग सिर्फ ये क्वेश्चंस करके जाएंगे तो उनका काम बन जाएगा। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सब कुछ आता है लेकिन कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, कहीं ना कहीं अपन अटक रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया ताकि जो आपका आप अटक रहे होंगे वो मैं क्लियर कर दूँ कि भाई हाँ इसमें गलती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल सही है, ठीक है। ये मेरा पर्पस था क्वेश्चन करने का। देखो यार मैंने लगभग सारे एडजस्टमेंट कर दिए। एक छोटा सा मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें देखो मेरे हिसाब से 2 से 3 एडजस्टमेंट और होता है। हमने लॉस देख लिया, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम देख लिया, एडवांस और कैरी फॉरवर्ड वो देख लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देख लिया, कमीशन टू मैनेजर जो है ना उसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं हुआ, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, इसको अपन करेंगे, ठीक है। और बाकी आउटस्टैंडिंग और अक्रूड, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब एडजस्टमेंट अपन ने देख लिया, डेप्रिसिएशन है ना, सब कुछ देख लिया। एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो वो भी कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, ये जो 38,000 है इसके ऊपर डिस्काउंट आप चार्ज कर लो, डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोलेगा तो प्रोविजन बना दो, तो ये चीज़ करता है। तो अपन ने सारे क्वेश्चन सब देख लिए, सारे एडजस्टमेंट। 2-3 एडजस्टमेंट है वो लिस्ट में बना के, उस लिस्ट का भी मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे एडजस्टमेंट्स लिख दिए, उसका एडजस्टमेंट का नाम, कहाँ एडजस्टमेंट होता है, ऐसे करके एक टेबल में बना के उसको भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि लास्ट में आप एकदम बिल्कुल उसको देखिए और काम आपका बन जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ यार, यहाँ पे अपना फाइनल अकाउंट्स का काम कंप्लीट हो गया है।
एक और वीडियो रहेगा, एक और क्लास रहेगा जिसमें मैं सारे उसका सम अप करूँगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा, पहले अपन रेक्टिफिकेशन वगैरह में जाएंगे, उसके बाद शो करूँगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्लीज़ कमेंट करके बताओ कोई दिक्कत है, कुछ अगर प्रॉब्लम है ना, या फिर आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है। और प्लीज़ शेयर करो यार, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, मदद कर दो यार लोग का भी है। 12th आने दो, 12th में मस्ती करेंगे, ठीक है। चलो चलो चलो, ठीक है। अभी ज़्यादा दिन बचा नहीं एग्जाम के लिए, प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो। और यार प्लीज़ आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, है ना, कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। चलो चलो बाय। फाइनल अकाउंट्स को दी एंड, ठीक है, बाय।